जादुई घड़ा। कहानी का आगाज एक सुनसान वादी में होता है, जहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने एक खूबसूरत मगर परेशान हाल लड़की खड़ी थी। उसका नाम एल्सारा था। नीली आंखों वाली, सुनहरे बालों वाली ये लड़की एक ऐसी रियासत से ताल्लुक रखती थी जो कभी जादू और इल्म का गहवारा थी, मगर अब वीरानी और खामोशी की लपेट में थी। एल्सारा को एक पुराना नक्शा मिला था जो उसके मरने वाले नाना के कमरे से निकला। नक्शे में एक जगह की निशानदेही की गई थी जहां जादुई घड़ा वो दफन था, एक ऐसा घड़ा जिसमें ऐसी ताकत थी जो वक्त को बदल सकती थी। लेकिन एक शर्त थी, अगर घड़ा गलत हाथों में चला गया तो दुनिया तारीकी में डूब जाएगी। नक्शा एल्सारा को एक सुनसान किले तक ले गया जिसे लोग सायों का किला कहते थे। वहां पहुंचकर उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई और घड़े के गिर्द जादुई रोशनी घूम रही थी। जैसे ही एल्सारा ने घड़े को छुआ, किले की दीवारों से एक आवाज गूंजी, अगर तुमने घड़े को जगाया है तो तुम दुनिया की नजात दहिंदा बनोगी या उसकी बर्बादी। अचानक एक सिया लिबादा ओढ़े हुए शख्स नमूदार हुआ। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आवाज सर्द थी। तुमने मेरी चीज चरा ली है एल्सारा, तुम नहीं जानती कि तुमने क्या आजाद कर दिया है। एल्सारा ने घड़े की मदद से माजी में झांका, जहां इसे मालूम हुआ कि यह घड़ा असल में ओरियान नामी एक अजीम जादूगर का था। ओरियान ने इसे इस वक्त छुपाया था जब इसका अपना शागिर्द डार्कोस बदी की तरफ माइल हो गया था। एल्सारा को यह भी मालूम हुआ कि वो खुद ओरियान की नस्ल से है और उसीलिए वही वाहिद इंसान है जो घड़े की ताकत को काबू में रख सकती है। अब एल्सारा को एक फैसला करना था, घड़े को तबाह करे या उसकी ताकत को नेकी के लिए इस्तेमाल करे। इसी दौरान डार्कोस ने घड़े पर कब्जा करने की कोशिश की और एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। रोशनी और तारीकी का तसादुम हुआ और वक्त की लकीरें टूटने लगीं। एल्सारा ने अपनी अक्ल, दिल और जादू की ताकत को मिलाकर एक ऐसा जादू किया जिससे न सिर्फ डार्कोस का जोर टूटा बल्कि घड़ा दोबारा सेल हो गया। मगर कीमत यह थी कि एल्सारा खुद घड़े के साथ किले में कैद हो गई, हमेशा के लिए। सालों बाद एक और लड़की ने वही नक्शा एक पुरानी किताब में पाया। कहानी दोबारा जिंदा होने लगी। सदियां गुजर गईं। एल्सारा की कुर्बानी को जमाने भूल चुके थे। किला अब भी वीरान था और घड़ा जादुई कुव्वत से महफूज हालत में कैद था। मगर एक दिन रियासत के दूसरे किनारे पर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का ज़ाइल एक आम सा लड़का जिसके ख्वाब अनोखे थे। इसे बार बार एक ही ख्वाब आता, एक सुनहरे बालों वाली लड़की, एक रोशन घड़ा और एक सिया लिबादे वाला दुश्मन। ज़ाइल को किसी ने नहीं बताया था कि वो एल्सारा की नस्ल से था, मगर उसके खून में भी वही रोशनी बहती थी। एक रात आसमान पर बादल गिरजे, जमीन कांपी और घड़े की सेल टूट गई। किले के दर ओ दीवार से जादू की रोशनी निकलने लगी। एल्सारा, जो सालों से जादुई नींद में थी, आंख खोल चुकी थी। मगर वो अकेली नहीं थी। डार्कोस भी वापस आ चुका था। ज़ाइल को एक पुरस्कार औरत मिली, एक बूढ़ी जादूगरनी, जिसने इसे बताया, वक्त वापस आ चुका है। घड़े ने अपनी मुहाफिज को बेदार किया है और तुम उसकी आखिरी उम्मीद हो। ज़ाइल किले की तरफ रवाना हुआ। वहां एल्सारा और ज़ाइल की मुलाकात हुई। ज़ाइल ने फौरन पहचान लिया, ये वही लड़की थी जो उसके ख्वाबों में आती थी। एल्सारा ने बताया कि डार्कोस ने अब घड़े की ताकत को अपने जिस्म में जज्ब कर लिया है। वो अब नाकाबिल शिकस्त हो चुका है। लेकिन एक आखिरी जादू मुमकिन है, कुर्बानी का जादू, जिससे घड़े की ताकत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, मगर करने वाले की रूह भी फना हो जाएगी। ज़ाइल ने कहा, अगर मेरा मुकद्दर यही है तो मैं इसे खुशी से कबूल करता हूं। जंग का मैदान तैयार था। किले के ऊपर अंधेरे बादलों के नीचे एल्सारा और ज़ाइल ने मिलकर वो आखिरी जादू पड़ा। घड़ा चमकने लगा, जमीन फटने लगी और डार्कोस की चीखें फिजा में गूंज गईं। अचानक एक धमाका हुआ। सब कुछ खामोश हो गया। जब गर्द छटी तो ना ज़ाइल था, ना घड़ा, ना डार्कोस, बस एल्सारा थी,
جو حیرت سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کہانی ختم ہو چکی تھی، مگر ایک نئی دنیا نے آنکھ کھولی۔ گھڑے کا جادو ختم ہو چکا تھا، ریاست پھر سے آباد ہونے لگی اور ایلسارا کو روشنی کی ملکہ کا لقب ملا۔ لیکن ہر رات جب وہ آسمان کی طرف دیکھتی تو ایک ستارہ سب سے زیادہ چمکتا تھا، زائل کا ستارہ۔